हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे आप सब लोग? मस्त मजे में? गुड। बेटा सीखते रहो, मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा। हर चैप्टर की वीडियो ले आऊंगा, हर एक्सरसाइज की वीडियो लाऊंगा और सिंपल मेथड में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। होपफुली आपको लास्ट वीडियो में भी समझ में आया होगा। क्लास 12th के हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 7.2 चैप्टर नंबर 7 मैथमेटिक्स इंटीजर्स, जहां पर 10 क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूं और होपफुली आपको समझ में आए होंगे। यहां पर हम बहुत जल्दी ही फिजिक्स और केमिस्ट्री की वीडियो भी स्टार्ट करने वाले हैं। सो होपफुली आप सबको मजे आएंगे, एंजॉय करो। अब बिना टाइम वेस्ट करे क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। अगेन माई सेल्फ मनोज मनु शर्मा और आप देख रहे हैं पीसीएम विद मनोज सर। गुड, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 बेटा x अपॉन अंडर रूट x प्लस 4। अब तक आप सबको समझ में आ गया होगा क्या पुट करना है। वेरी गुड। हम वही अपना मेथड यूज करेंगे। i लिखेंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, x अपॉन अंडर रूट x प्लस 4 dx। तो क्या करेंगे बेटा? x प्लस 4 को पुट करेंगे। पुट x प्लस 4 इज इक्वल टू a। अब क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा? x का 1 इज इक्वल टू dA ओवर dx। अब क्या करेंगे बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? dx इज इक्वल टू dA। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होगा भाई। 4 का डिफरेंशिएशन क्या है? 0 में चला गया ना, तो इसलिए यहाँ पे 1 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। चलो अब क्या करेंगे? अब हम यहां पर क्वेश्चन को लिखेंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। क्या लिखेंगे? x अपॉन अंडर रूट x प्लस 4 dx। वेरी गुड, वेरी गुड। बच्चे बोल रहे हैं, मुझे सुनाई दे रहा है, तो देखो फिर से इंटीग्रेशन साइन लगाओ। अच्छा, x की वैल्यू भाई x dx तो है नहीं, x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो क्या x की वैल्यू मैं यहां से निकाल लो? निकाल लो सर, निकाल लो। देखो x की वैल्यू मैंने यहां से निकाली तो क्या हो गया बेटा? a माइनस 4। अब उसी x की वैल्यू को मैं यहां पुट करूंगा, a माइनस 4 अंडर रूट x प्लस 4 को क्या माना था बेटा? a। ठीक है, dx नहीं, क्योंकि हमें तो एक ही टर्म में लेके आना है, है ना? हमें तो एक ही टर्म में लेके आना है। तो dx इज इक्वल टू dA, क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, dx इज इक्वल टू dA। तो dx की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? dA। चलो, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, बेटा इसको स्प्लिट कर लें, a ओवर अंडर रूट a माइनस 4 ओवर अंडर रूट a और dA। ठीक है बेटा, क्लियर है? कोई डाउट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, बेटा क्या मैं a को ऐसे लिख सकता हूं? अंडर रूट a मल्टीप्लाई अंडर रूट a अपॉन में अंडर रूट a माइनस 4 अपॉन अंडर रूट a dA। बिल्कुल लिख लो सर, क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि अंडर रूट a मल्टीप्लाई अंडर रूट a तो a ही होगा ना। बिल्कुल, तो अंडर रूट a कट गया, तो क्या बचा? यहां पर करते हैं बेटा, यहां सॉल्व करते हैं इसको जरा। सॉल्व किया, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट a बचा, अंडर रूट a बचा ना बेटा। यहां पर क्या बचा? यहां पे अंडर रूट a बचा। बिल्कुल सर, अंडर रूट a का बचेगा, माइनस 4 अपॉन अंडर रूट a। ये मेरे पास वैल्यू यहां पर आ गई, डी। ठीक है, अब देखो बेटा i इज इक्वल टू, मैंने यहां से अंडर रूट का साइन हटाया तो मैंने क्या किया? a की पावर हाफ लिख लिया, माइनस 4 अपॉन यहां भी a की पावर हाफ लिख लिया, डी। ठीक है ना? कोई डाउट नहीं सर? करो, आगे करो।
आगे बढ़े बिल्कुल। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ठीक है, a की पावर हाफ माइनस 4 a की पावर माइनस हाफ, इसको ऊपर ले गया भाई। क्लियर है, कोई डाउट है? नहीं। चलो आगे चले। तो I इज इक्वल टू, बेटा अब देखो अलग अलग कर लो, इंटीग्रेशन a की पावर हाफ dA माइनस 4 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन a की पावर माइनस हाफ dA। तो I इज इक्वल टू, अब देखो इंटीग्रेट कर दो सर। तो a की पावर हाफ प्लस 1 और नीचे भी आएगा हाफ प्लस 1 माइनस 4 a की पावर माइनस हाफ प्लस 1 और नीचे भी आएगा माइनस हाफ प्लस 1 प्लस c। क्लियर है? क्लियर है, वेरी गुड। अब देखो बेटा I इज इक्वल टू हाफ प्लस 1 क्या हो जाएगा, a की पावर 3/2 और नीचे भी क्या हो जाएगा 3/2 माइनस 4 a की पावर माइनस हाफ प्लस 1 है ना, इसको 1 माइनस हाफ भी लिख सकते हैं। 1 माइनस हाफ, देखो 1 माइनस हाफ, तो 1 माइनस हाफ क्या होगा, हाफ ही तो आएगा बेटा, हाफ ही तो आएगा। तो इसलिए मैंने यहां पर क्या लिखा, ऊपर भी हाफ और नीचे भी हाफ प्लस c। अब बेटा जो नीचे 3/2 है, नेक्स्ट स्टेप देखो, a की पावर 3/2 और नीचे क्या है 3/2, इसका रेसिप्रोकल कर दें, यानी कि 2/3 माइनस 4 मल्टीप्लाई, नीचे क्या है 1/2, इसका रेसिप्रोकल 2/1। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई यानी कि a की पावर हाफ, a की पावर हाफ को सीधा लिख लेते हैं अंडर रूट a। कोई दिक्कत नहीं सर, करो आप। अब देखो बेटा I इज इक्वल टू 2/3, a की वैल्यू क्या थी x प्लस 4, मैंने पुट कर दी x प्लस 4 की पावर 3/2 माइनस 4 टू 8 और अंडर रूट में x प्लस 4 प्लस c। ठीक है, क्लियर है, सबको समझ आ रहा है? आंसर आ गया? आ गया सर, बिल्कुल आ गया। मैच भी कर रहा है, मैच भी कर रहा है ना, कर रहा है ना, बिल्कुल। कोई डाउट बेटा, कोई डाउट? बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कैमरे में, कोई दिक्कत नहीं है। 2/3 x प्लस 4 की पावर 3/2 माइनस 8 अंडर रूट x प्लस 4 प्लस c। क्लियर है? नोट डाउन करो, जिन बच्चों को समझ में आ गया नोट डाउन करो, बाकी बच्चे मेरे साथ एक बार और रिवाइज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिखा बेटा x अपॉन अंडर रूट x प्लस 4, हमारा स्टेप I इक्वल टू, फिर से क्वेश्चन लिखेंगे dx के साथ, इंटीग्रेशन साइन के साथ, फिर पुट किया करा x प्लस 4 को पुट किया a, यहां से हमने क्या किया x की वैल्यू निकाल ली बेटा, a माइनस 4 को उधर ले गए तो a माइनस 4। अब इसको बेटा डिफरेंशिएट करो, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, 4 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, इज इक्वल टू dA ओवर dx आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, dx इधर जाएगा तो dx इज इक्वल टू dA हो जाएगा। अब देखो बेटा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्वेश्चन को हमने दोबारा लिखा, x अपॉन अंडर रूट x प्लस 4 dx। क्लियर है? क्लियर है, कोई डाउट? x की वैल्यू रखी a माइनस 4 अंडर रूट a dA। ठीक है, क्लियर है, इसको स्प्लिट करा, a अपॉन अंडर रूट a माइनस 4 अपॉन अंडर रूट a dA। अब बेटा a को मैंने क्या लिखा, अंडर रूट a मल्टीप्लाई अंडर रूट a, और नीचे अंडर रूट a था माइनस 4 अपॉन अंडर रूट a। क्लियर है? ठीक है, अंडर रूट a से अंडर रूट a काट दिया, कट कर दिया, तो बचा क्या हमारे पास में I इक्वल टू अंडर रूट a माइनस 4 अपॉन अंडर रूट a dA। क्लियर है? अंडर रूट a को बेटा मैंने लिख लिया a की पावर हाफ माइनस 4 अपॉन अंडर रूट a को भी मैंने a की पावर हाफ लिख लिया, a की पावर हाफ माइनस इसको ऊपर ले गया तो 4a की पावर माइनस हाफ हो गया, क्योंकि पावर्स माइनस में चली गई। अब इसको फिर से लिखा a की पावर हाफ
इंटीग्रेशन का साइन अलग कर लिया, dA माइनस 4 कांस्टेंट था बाहर निकाला, इंटीग्रेशन a की पावर माइनस हाफ dA। तो a की पावर माइनस हाफ a की पावर हाफ प्लस 1 करेंगे, नीचे भी हाफ प्लस 1 आएगा, माइनस 4 a की पावर माइनस हाफ प्लस 1 करेंगे, नीचे भी हाफ प्लस 1 आएगा, प्लस c। ठीक है, हाफ प्लस 1 कितना हो गया 3/2, हाफ प्लस 1 कितना हो गया 3/2। ठीक है, अब ये देखो 4 माइनस हाफ प्लस 1 कितना हो गया हाफ, नीचे भी क्या आएगा हाफ प्लस c इज इक्वल टू 2a की पावर 3/2 हो गया अपॉन में 3/2, इसको रेसिप्रोकल कर दिया तो 2/3, यहां भी रेसिप्रोकल कर दिया 2/1, 4 मल्टीप्लाई हो रहा था तो 4 मल्टीप्लाई 2/1। a की पावर हाफ को मैंने लिख लिया √a प्लस c। अब यहां पर a की वैल्यू पुट कर दी, a की वैल्यू पुट कर दी 2/3 x प्लस 4 की पावर 3/2 माइनस x √x प्लस 4 प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया। नोट डाउन करो बेटा, नोट डाउन करो, गुड। नोट डाउन करो इसको। कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, गुड। क्वेश्चन नंबर 12, बेटा कोल्ड हो गया है, सर्दी बहुत पड़ रही है, जुकाम भी हो गया है ना, तो आप सब लोग अपने अपने घर में थोड़ा ध्यान से रहें। इस समय टाइम भी कुछ पेंडेमिक का चल रहा है, कोरोना का, तो घर पे रहो, वीडियो देखते रहो, सीखते रहो। मैं आपके लिए हर क्वेश्चन की वीडियो यहाँ पर लेकर आऊँगा, बहुत इजी मेथड में और पूरा का पूरा इजीली समझाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। क्या है क्वेश्चन नंबर 12? x³ माइनस 1 की पावर 1/3 और x की पावर 5। देखो बेटा वही i इंटीग्रेशन का साइन, x³ माइनस 1 की पावर 1/3 और x की पावर 5। क्लियर है, कोई डाउट? dx, साथ में dx भी लिखिए। अब बेटा यहां पर पुट क्या करें, x³ माइनस 1 को पुट करते हैं। देखो क्या आएगा हमारा, x³ माइनस 1 को अगर मैंने a पुट किया तो क्या आया, इसका इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 3x² माइनस 1 का 0 इज इक्वल टू dA/dx। वेरी गुड बच्चों, समझ में आ रहा है। 3x² क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, dx इज इक्वल टू dA, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो बेटा यहाँ पर 3 तो कहीं था ही नहीं सर, तो 3 को हटा देते हैं, x² dx इज इक्वल टू dA/3। कोई डाउट नहीं सर। अब क्या करते हैं बेटा, हम क्वेश्चन को यहां लिखते हैं कुछ इस मैनर में कि वो हमें समझ में आए। इंटीग्रेट किया, x³ माइनस 1 की पावर 1/3। ठीक है, क्लियर है। अब सर x² तो है ही नहीं, तो क्या बेटा मैं इसको ब्रेक करके ऐसे लिख सकता हूं, x³ और x² dx, बिल्कुल लिख सकते हो सर। अब बेटा पुट करते हैं जो जो हमें यूज करना है। क्या क्या यूज करना है हमें, जरा एक बार मार्क कर लें। एक तो ये यूज करना है, ठीक है, और एक ये यूज करना है। ठीक है, चलो यूज करते हैं। नहीं सर एक चीज और यूज करनी है, क्या, x³ कहां से लाएंगे हम, कहां से लाएंगे सर, x³ की वैल्यू निकाल लो, यहां पर x³ की वैल्यू निकाल लो। x³ की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, -1 इधर आएगा a+1। ठीक है, अब हमें ये भी यूज करना है, चलो करते हैं बेटा। तो इंटीग्रेशन ऑफ x³ माइनस 1 क्या है, x³ माइनस 1 है a की पावर लिखेंगे साथ में 1/3
एक्स क्यूब की वैल्यू लिखेंगे बेटा a प्लस 1, एक्स स्क्वायर dx को लिखेंगे dA ओवर 3। वेरी गुड। अब जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल लेंगे, 1 ओवर 3 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे और ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो a की पावर 1/3 मल्टीप्लाई a प्लस इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा वही आएगा a की पावर 1/3 और d। ठीक है, बेस सेम पावर प्लस बेस सेम पावर प्लस लिखेंगे i इज इक्वल टू 1/3 बेस सेम पावर प्लस इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे तो a की पावर 1/3 प्लस 1, क्योंकि यहां पर 1 है बेटा, a की पावर 1 है ना, 1/3 प्लस 1 क्या आ जाएगा 4/3। ठीक है, प्लस a की पावर 1/3, ये हो गया, क्या हो गया dA। ठीक है बेटा, अब i इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा बेटा, a की पावर 4/3 अपॉन प्लस 1 और 4/3 प्लस 1। यहां भी करेंगे तो क्या आएगा बेटा, a की पावर 1/3 प्लस 1 और नीचे भी 1/3 प्लस 1 प्लस c। ठीक है, अब ब्रैकेट खोलते हैं और सॉल्व करते हैं बेटा। 1/3 अंदर जाएगा, जाएगा बिल्कुल जाएगा सब, 1/3 अंदर गया। अब a की पावर 4/3 प्लस 1 क्या होगा बेटा 7/3, a की पावर 7/3। नीचे भी क्या आएगा बेटा, नीचे भी क्या आएगा 7/3 प्लस 1/3 अंदर भी आएगा, बिल्कुल आएगा सर 1/3। a की पावर 1/3 प्लस क्या 1 क्या आएगा बेटा, a की पावर 4/3 आएगा और नीचे भी सर 4/3 आएगा प्लस। अरे भाई बच्चे बड़े होशियार हो गए, जवाब देते हैं कि सर ये आएगा। मुझे अंदर से खुशी मिलती है जब आप लोग करते हो 1/3। अब बेटा नीचे जो इसको रेसिप्रोकल करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर 3/7 और a की पावर 7/3 प्लस 1/3। अब इसका भी रेसिप्रोकल करेंगे, मल्टीप्लाई 3/4 a की पावर 4/3 प्लस c। ठीक है बेटा, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया। अब बचा क्या मेरे पास, i इज इक्वल टू बचा क्या a की पावर 7/3 अपॉन में 7 प्लस ऊपर क्या बचा a की पावर 4/3 अपॉन 4 प्लस c। ठीक है, अब क्या करें, अब सर a की वैल्यू पुट कर दो, आंसर क्वेश्चन हो गया, आंसर आ गया ना बेटा, कर दो पुट। a की पावर 7/3, सॉरी a की वैल्यू पुट करनी है ना, तो a की वैल्यू क्या है x³ माइनस 1 की पावर 7/3 और नीचे 7 प्लस x³ माइनस 1 की पावर 4/3 नीचे 4 प्लस c। ये आपका आंसर, ये आपका आंसर। क्लियर है, क्लियर है, कोई डाउट बेटा। क्वेश्चन नंबर ये 12 है, यहां पर नंबर नहीं डाला, उसके लिए नंबर क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। क्लियर है, कोई डाउट। x की पावर 3 माइनस 1 की होल पावर 7/3 डिवाइडेड बाय 7 प्लस x की पावर 3 माइनस 1 की पावर 4/3 अपॉन में 4 प्लस c। ये आंसर है, नोट डाउन करो। और बेटा जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो एक बार मेरे साथ रिवाइज करेंगे। हमने क्वेश्चन लिखा, दूसरा मेथड i लगाया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन लिखा, फिर क्वेश्चन लिखा और dx। ठीक है, फिर हमने देखा क्या पुट कर सकते हैं, x की पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू a पुट कर लिया। क्लियर है, x की पावर 3
इज इक्वल टू ए प्लस 1। यहां से हमने x की पावर 3 यानी x क्यूब की वैल्यू निकाल ली। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, 3x स्क्वायर इक्वल टू dA ओवर dx, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dA। 3 क्वेश्चन में नहीं है इसलिए 3 को मैं ले गया दूसरी तरफ, x स्क्वायर dx इक्वल टू dA ओवर 3। अब I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब माइनस 1, x क्यूब माइनस 1 जो क्वेश्चन था एज इट इज लिखा 1/3 और x की पावर 5 को मैंने स्प्लिट कर दिया x क्यूब डॉट x स्क्वायर में, x क्यूब मल्टीप्लाई x स्क्वायर में। अब देखो x क्यूब माइनस 1 को मैं लिख सकता हूं 1/3, a की पावर 1/3, x क्यूब को क्या लिख सकता हूं a प्लस 1, ठीक है, x क्यूब को a प्लस 1 और x स्क्वायर dx को क्या लिख सकता हूं मैं, x स्क्वायर dx को dA/3। क्लियर है, गुड। ब्रैकेट खोल लें, कांस्टेंट टर्म बाहर ले, कांस्टेंट टर्म बाहर आई 1/3 बाहर आ गया, a की पावर 1/3 मल्टीप्लाई a प्लस a की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 1 तो यही आएगा dA। यहां पर आ गए 1/3 बेस सेम पावर प्लस तो a की पावर 4/3 हो जाएगी प्लस a की पावर 1/3 को मैंने एज इट इज लिखा dA। इंटीग्रेट करेंगे तो 4 की पावर 3 प्लस 1, नीचे भी 4 की पावर 3 प्लस 1, तो यहां भी 1/3 की प्लस 1 और नीचे भी 1/3 प्लस 1। 1/3 बाहर कांस्टेंट था, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, मैंने दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया और इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में मैंने जो नीचे 7/3 था उसका रेसिप्रोकल किया 3/7, यहां भी रेसिप्रोकल किया 3/4। क्लियर है, गुड। 3 से 3 कट गया, यहां भी 3 से 3 कट गया, मेरे पास बचा क्या, a की पावर 7/3 अपॉन में 7 प्लस a की पावर 4/3 अपॉन में 4 प्लस c। a की वैल्यू पुट करी x की पावर 3 माइनस 1 की पावर 7/3 अपॉन में 7 प्लस x की पावर 3 माइनस 1 अपॉन में 4 की पावर 4 अपॉन में 3 प्लस c। ठीक है बेटा, गुड, वेरी गुड, हो गया, समझ में आया। एक बार देखते हैं कैमरा सही चल रहा है, गुड गुड, वेरी गुड। चलो करें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इस बार याद रखूंगा, यहां पर लिखना है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, एक्स स्क्वायर 2 प्लस 3x का होल क्यूब, 2 प्लस 3x का होल क्यूब 2x प्लस 3x, सॉरी 2x प्लस 3x क्यूब का होल क्यूब, ये क्वेश्चन है। तो बेटा हम क्या करते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में साइन लगाते हैं, एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन को एज इट इज लिखते हैं 2 प्लस 3x क्यूब का होल क्यूब और dx। क्लियर है, कोई डाउट? चलो क्या पुट करें, नीचे वाले पुट कर लें, अब तक समझ में आया? बिल्कुल आया सर। पुट 2 प्लस 3x क्यूब इज इक्वल टू a, 2 कांस्टेंट टर्म डिफरेंशिएट करेंगे 0 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9x स्क्वायर इज इक्वल टू dA ओवर dx। क्लियर है, dx का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dA। सर 9 तो है ही नहीं तो 9 को हटाएंगे, x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dA ओवर 9। हटा दिया, हटा दिया सर। चलो अब हमें दो चीज यूज करनी है, कौन कौन सी चीज यूज करनी है, एक तो हमें ये यूज करना है और एक हमें ये यूज करना है, ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, आप क्वेश्चन को लिखेंगे i इज इक्वल टू, मैंने लिख लिया 1 अपॉन इंटीग्रेशन का साइन 1 अपॉन 2 प्लस 3x क्यूब का होल क्यूब और x स्क्वायर को लिख लिया अलग से x स्क्वायर dx। आपको समझ में आए इसलिए, ठीक है, आपको समझ में आए
इसलिए। चलो तो अब नेक्स्ट क्या करते हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन 1/2x प्लस 3x क्यूब की जगह क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। ए के ऊपर क्यूब भी है वो ध्यान रखेंगे। डॉट एक्स स्क्वायर डीएक्स को क्या लिखेंगे, डीए ओवर 9 लिखेंगे। क्लियर है बेटा। आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म को बाहर निकालेंगे। कॉन्स्टेंट क्या है 1/9 है सर। कॉन्स्टेंट टर्म को बाहर निकाला, इंटीग्रेशन का साइन लगाया और ए की पावर 1/a³ है ना, 1/a³ है ना, a³ को ऊपर ले जाओ तो a की पावर -3 हो जाएगा और dA। ठीक है बेटा। अब इसको यहां पे सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। I इज इक्वल टू 1/9 बेटा। अब देखो सॉल्व कर रहा हूं इसको, a की पावर -3 + 1 और डिवाइड में -3 + 1 ऐसे होगा, प्लस c इंटीग्रेट कर दिया भाई, पावर में +1 होता है ना और वही नीचे आता है तो इंटीग्रेट कर दिया तो लिखेंगे I इक्वल टू 1/9 a की पावर -3 + 1 a की पावर सर -2 और नीचे क्या आएगा बेटा, नीचे भी -2 प्लस c। नेक्स्ट स्टेप I इज इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -1/18। ठीक है, और a की पावर -2 है उसको नीचे लेके आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा a की पावर 2 यानी a² प्लस c। तो I इज इक्वल टू -1/18 a² है तो 18। a की वैल्यू क्या है सर, a की वैल्यू है 2 + 3x³ और यहां पर स्क्वायर भी है तो स्क्वायर भी लिखेंगे प्लस c। दिस इज योर आंसर। समझ में आया, समझ में आया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, सबको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन बहुत इजी है, हार्ड नहीं है, समझ में आ रहा है। सारे इंटीजर से क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। -1/18 2 + 3x³ का होल स्क्वायर प्लस c, दिस इज योर आंसर। जिसको समझ में आया वो नोट डाउन करें, बाकी बच्चे मेरे साथ रिपीट करेंगे एक बार से। क्वेश्चन लिखा, आई लिखा, इंटीग्रल से साइन लगाया, फिर से क्वेश्चन लिखा और dx लगा। अब क्या करेंगे बेटा, देखते हैं 2 + 3x³ को हमने पुट किया a, फिर क्या किया, डिफरेंशिएट किया। 2 का डिफरेंशिएशन 0, 3x³ का डिफरेंशिएशन 3 × 9 9x² इज इक्वल टू dA ओवर dx। गुड, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 9x² dx इक्वल टू dA। 9 क्वेश्चन में था नहीं, हमने 9 को दूसरी तरफ ले गए, x² dx इक्वल टू dA ओवर 9। गुड, इंटीग्रेट किया, 1/ क्वेश्चन को लेके आए दोबारा से 1/2 + 3x का होल क्यूब 3 और इस तरीके से लिखा कि x² dx अलग से दिखाई दे। 1/2 + 3x³ को क्या किया हमने, 2 + 3x³ को a पुट किया और a की पावर 3 dA ओवर 9। 1/9 कांस्टेंट टर्म थी बेटा, बाहर निकाली, a की पावर 3 को ऊपर ले गए, पावर माइनस में हो गई -3। ठीक है, यहां पर कांस्टेंट टर्म पहले से ही बाहर थी, a की पावर -3 + 1 किया, अपॉन में -3 + 1 किया प्लस c। ठीक है बेटा, 1/9 a की पावर -2 अपॉन में -2 प्लस c। क्लियर है, वेरी गुड। माइनस 9 × 2 = 18 और a की पावर -2 को नीचे लिया a² प्लस c। क्लियर है। I इज इक्वल टू -1/18 a² 2 + 3x³ का होल स्क्वायर प्लस c। कोई डाउट नहीं, आंसर हो गया बेटा। गुड, फॉर्मूलेस रट लो, बिल्कुल एकदम याद कर लो और क्वेश्चंस को समझते रहो। मैं हर क्वेश्चन को बोर्ड पर इसी तरीके से कराऊंगा। ठीक है बेटा, गुड, कीप इट अप। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा, 1/x
x log x की पावर m, log x की पावर m, ये क्वेश्चन नंबर 40 है। बेटा हम क्या करते हैं, i इज इक्वल टू, फिर क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का साइन, वेरी गुड, 1 अपॉन x log x की पावर m और dx, यही करते हैं, वेरी गुड बेटा। तो अब देखो बेटा, क्या मैं log x को पुट कर लूं, क्योंकि log x को पुट करूंगा तो उसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है। तो पहले log x को पुट करते हैं, पुट log x इज इक्वल टू क्या, a, ठीक है, डिफरेंशिएट करते हैं, 1 अपॉन x इज इक्वल टू dA ओवर dx, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू dA, ठीक है। अब हम इसको मार्क करते हैं कि हमें ये वैल्यू यूज करनी है। मैं इसलिए मार्क करता हूं बेटा, आपको समझ में आए, ठीक है, एक ये वैल्यू यूज करनी है, एक वैल्यू यूज करनी है। अब सीधा क्वेश्चन लिखते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, क्वेश्चन को इस तरीके से लिखते हैं कि 1 अपॉन x dx बाहर की तरफ चला जाए और log x यहां लिख लेते हैं, log x डॉट 1 अपॉन x dx बाहर की तरफ ले लेते हैं ताकि हमें समझ में आए। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो बेटा, 1 अपॉन log x, log x log x log x, क्वेश्चन में देखो क्या था, log x की पावर m भी था, वो भी यहां पर आएगा, है ना भाई, 1 अपॉन log x की पावर m है, वो लिख लिया, 1 अपॉन x लिख लिया, dx लिख लिया। अब देखो 1 अपॉन क्या है, log x की पावर m है, log x को मैंने पुट किया था a की पावर m, log x को तो a पुट किया था तो a की पावर m डॉट a की पावर 1 अपॉन x dx क्या हो जाएगा, dA हो जाएगा, वेरी गुड बेटा, dA। अब i इज इक्वल टू, अब देखो क्या मैं a की पावर m को ऊपर ले जाऊं, बिल्कुल ले जाओ सर, a की पावर माइनस m हो जाएगा, है ना, माइनस m हो जाएगा, डॉट dA, a में आ गई सारी टर्म। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, i इज इक्वल टू a की पावर माइनस m, a की पावर माइनस m प्लस 1, और नीचे भी लिख लेंगे माइनस m प्लस 1 और प्लस c। अब क्या करेंगे बेटा, a की वैल्यू पुट कर दो, सिंपल, या फिर इसको थोड़ा सा ऐसे भी लिख लो, 1 माइनस m और नीचे लिख लो 1 माइनस m, आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, प्लस c। i इज इक्वल टू, a कितना है बेटा, log x की पावर 1 माइनस m और नीचे 1 माइनस m प्लस c, ये आपका आंसर। अरे कहाँ भाग जाता है भाई आंसर, हम पकड़ के लाएंगे किसी भी हालत में, ठीक है, दिस इज योर आंसर। बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है, log x की पावर 1 माइनस m अपॉन में 1 माइनस m प्लस c। जिसको समझ में आ गया वो क्वेश्चन को नोट डाउन करेगा, बाकी बच्चे मेरे साथ प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन 14 लिखा बेटा, i लिखा इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन का साइन लगाया, फिर एज इट इज क्वेश्चन उतारा और dx लिख दिया। अब मैंने देखा कि मैं log x को पुट कर लूं तो उसका डिफरेंशिएशन तो 1 अपॉन x होता है, तो मैंने log x को पुट कर लिया, 1 अपॉन x यहां पर है भी, ठीक है। तो 1 अपॉन x इज इक्वल टू dA ओवर dx, dx को मल्टीप्लाई किया, dA, 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू dA, क्लियर है। अब देखो बेटा, क्वेश्चन को फिर से मैं यहां लिखूंगा, क्वेश्चन को फिर से मैं यहां लिखूंगा, मैंने लिखा क्या, 1 अपॉन x dx को थोड़ा सा अलग से लिख लिया ताकि आपको समझ में आ जाए, और 1 अपॉन log x की पावर m लिख ली, क्लियर है। log x को क्या माना था मैंने, a, तो a की पावर m लिख ली, यानी 1 अपॉन a की पावर m डॉट dA, 1 अपॉन x dx की जगह पर ये यूज कर लिया, ये यूज कर लिया, dA आ गया। अब पावर को ऊपर ले गया, इसको पूरे को ऊपर ले गया तो 1 की पावर माइनस m हो जाएगा, पावर नेगेटिव हो जाएगी, डॉट dA, क्लियर है, वेरी गुड। तो माइनस, अब देखो बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो पावर में प्लस 1 करते हैं और डिवाइड भी उसी से करते हैं,
तो a की पावर माइनस एम प्लस वन डिवाइडेड बाय माइनस एम प्लस वन प्लस सी। थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने माइनस एम को पीछे ले गया तो वन माइनस एम और नीचे भी वन माइनस एम लिख दिया। अब क्या करना है, सिंपल a की वैल्यू पुट कर दो, log x की पावर वन माइनस एन डिवाइडेड बाय वन माइनस एन प्लस सी। समझ में आया? अच्छे से समझ में आया, बहुत अच्छे से समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो चल रही है, आगे बढ़ रही है, अच्छे से समझ में भी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15 करें। क्वेश्चन नंबर 15, चलो क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, x अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर dx। क्लियर है? x अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर dx। हम dx को आगे लिखेंगे। क्वेश्चन ये है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है, dx। क्या पुट करें, नीचे वाले को पुट कर लो सर। चलो पुट, डिनोमिनेटर को पुट कर लेते हैं, 9 माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू a, ठीक है। 9 तो 0, अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो भाई 9 0 में चला गया, तो क्या आ जाएगा, 4 2 जा 8, 9 तो 0 में चला गया ना, तो 4 2 जा 8, 8x स्क्वायर इज इक्वल टू dA अपॉन dx। माइनस का क्या होगा भाई, माइनस का क्या होगा, माइनस का माइनस 0 में थोड़ी जाएगा, आएगा ना, बिल्कुल आएगा सर। माइनस, मैं यही देख रहा था बच्चे क्या सोचते हैं, माइनस भी 0 में चला गया, नहीं 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 नहीं, माइनस आएगा। तो माइनस 8x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dA, ठीक है। अब माइनस 8x स्क्वायर dx इक्वल टू dA, 8 है वहां पर, नहीं है सर, माइनस है वहां पर, नहीं है सर, तो क्या करें, x स्क्वायर dx इज इक्वल टू, माइनस को उधर ले जाओ और dA अपॉन में 8। अच्छा, माइनस उधर गया, 8 नीचे गया, x स्क्वायर dx सर आ गया। मार्क करें इसको, मार्क कर लो सर, मैंने इसको मार्क कर लिया और इसको भी मार्क कर लिया, क्योंकि हमें ये यूज करना है सर। अब क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन लिखेंगे, 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर dx। क्लियर है? चलो, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dx, ठीक है, ठीक है। यहां बेटा देखो गलती कर गए हम, 4 2 जा 8 और यहां पर क्या आएगा, पावर हटेगी, 4 2 जा 8, पावर हट गई, यहां भी पावर हटेगी और यहां भी पावर हटेगी, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन करते करते समझ में आ जाता है कि बेटा हमने गलती कहां करी है। गलती यहां पर करी, देखो यहां पर x dx था, मैंने कहा भाई x dx था, कैसे हो गया, चलो, तो यहां पर हमें क्वेश्चन करते करते कई बार समझ में आ जाता है कि गलती कहां हो गई है, ठीक है, अगर गलती होती भी है तो। अब क्या करेंगे, x dx को देखो 1 अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर, 9 माइनस 4 स्क्वायर में क्या पुट करेंगे, a, 9 माइनस 4 स्क्वायर को पुट कर लिया a, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा x dx को क्या पुट करेंगे, माइनस dA ओवर 8, माइनस dA ओवर 8। कोई डाउट नहीं सर, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब देखो माइनस साइन बाहर, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 8 भी बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है बेटा, 1 अपॉन 8 भी बाहर और अंदर क्या बचा, 1 अपॉन a बचा और dA बचा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? वीडियो चल रही है, बंद तो नहीं हुई? नहीं सर, बिल्कुल बंद नहीं हुई है, अच्छे से चल रही है और बहुत बढ़िया चल रही है, ठीक है। अब देखो बेटा, सिंपल स्टेप,
माइनस आई, यहां पर लिख देते हैं आई इज इक्वल टू और आई इज इक्वल, तो आई इज इक्वल टू -1/8। अब इंटीग्रेशन 1/a का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? log a। तो सर log a लिख दो, log a प्लस c, और i इज इक्वल टू -1/8 और a की वैल्यू पुट कर दो सर log ऑफ क्या है 9 - 4x स्क्वायर प्लस c। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर सबको अच्छे से समझ में आया होगा? बिल्कुल, ठीक है। -1/8 log 9 - 4x स्क्वायर मोड में प्लस c, ये आपका बेटा आंसर आ गया। जिन बच्चों को समझ में आ गया वो करें, और जिनको नोट डाउन करें, और जिनको नहीं समझ में आया मेरे साथ प्रोसीड करेंगे। एक बार रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन लिखा बेटा, आई लिखा, इंटीग्रेशन का साइन लगाया, dx लगाया। अब मैंने देखा इसमें क्या पुट करें, क्या 9 - 4x स्क्वायर को पुट कर लें? बिल्कुल कर लो सर। 9 - 4x स्क्वायर को पुट किया इज इक्वल टू a। ठीक है, ठीक है। 9 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस साइन यहां पर था, माइनस साइन, 4 2 जा 8, 8x इज इक्वल टू dA/dx। क्लियर है? -8x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -8x dx इज इक्वल टू dA। ठीक है, x dx, क्योंकि 8 था नहीं वहां पर, माइनस भी नहीं था, नीचे ले गए, मतलब दूसरी तरफ ले गए, माइनस और 8 को हम दूसरी तरफ ले गए, तो क्या बन गया x dx इज इक्वल टू -dA/8। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन लगाया, x अपॉन में 9 - 4x स्क्वायर dx, क्वेश्चन को दोबारा से लिखा। अब 9 - 4x स्क्वायर को मैंने सीधा a पुट किया, मल्टीप्लाई x dx की जगह पर -dA/8 पुट किया। ठीक है बेटा, माइनस साइन बाहर, 1/8 भी बाहर, कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन का साइन लगाया, 1/a dA। कोई डाउट नहीं सर? वेरी गुड। i इज इक्वल टू -1/8 जो कांस्टेंट था बाहर लिखा, 1/a का इंटीग्रेशन क्या होता है? log a, मैंने वही लिख दिया, प्लस c। ठीक है बेटा, अब i इज इक्वल टू -1/8 log a की वैल्यू क्या है? 9 - 4x स्क्वायर मोड में प्लस c। दिस इज योर आंसर। होपफुली पांचों के पांचों क्वेश्चन सब बच्चों को समझ में आए होंगे। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझाया है, एक एक स्टेप क्लियर है। घर में रहो, वीडियो देखते रहो, सीखते रहो। थैंक यू सो मच।